अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 वसीयतें सुनते जाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातों की वसीयत फरमाए हैं जिन्हें मैं मरते दम तक ना छोड़ूं। नंबर 1, हर महीने के 3 रोज़े। नंबर 2, चाश्त की नमाज। नंबर 3, वितर पढ़कर सोना। अब यहाँ ज़रा तफसील से बात करें। हर महीने के 3 रोज़े रखना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने अय्याम बीज में रोज़ा रखा करते थे। अय्याम बीज कहते हैं चांद के 13, 14, 15वीं तारीख को। और बाज़ रिवायतों में अय्याम की तायीन के बगैर भी अल्लाह के नबी से हर महीने 3 दिन रोज़ा रखना साबित है। और हर महीने 3 रोज़े रखने की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर महीने 3 रोज़े रखता है गोया वो पूरी उम्र रोज़ा रखने के बराबर है। और दूसरी वसीयत है चाश्त की नमाज पढ़ना। चाश्त की नमाज की फजीलत क्या है और इसके रकातों की तादाद क्या है और इसका वक्त क्या है? सबसे पहले चाश्त की नमाज की फजीलत सुनिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स चाश्त की सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है तो इंसानी जिस्म में जो 360 जोड़ हैं उनकी तरफ से सदका अदा हो जाएगा और उसके तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगरचे के उसके गुनाह समंदर के झागों के बराबर क्यों ना हो। अब ज़रा सोचिए कि चाश्त की सिर्फ 2 रकातों की ये फजीलत है तो 12 रकातों की क्या फजीलत होगी। चाश्त की कम से कम 2 रकात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हैं और अफजल और औसत 8 रकात हैं। अब चाश्त की नमाज का वक्त क्या है? चाश्त की नमाज का अफजल वक्त ये है कि तुलुए आफ्ताब से लेकर ज़वाल तक जो वक्त है उसको 4 हिस्सों में तकसीम करके पहला हिस्सा गुजरने के बाद से ज़वाल तक इसका अफजल वक्त है। मिसाल के तौर पर तुलुए आफ्ताब से ज़वाल तक 6 घंटे हैं, 6 घंटे लगते हैं, तो पहला 1.5 घंटा गुजरने के बाद से ज़वाल तक इसके पढ़ने का अफजल वक्त है। अब अल्लाह के नबी की तीसरी वसीयत है वितर पढ़कर सोना। अहनाफ के नज़दीक वितर पढ़ना वाजिब है। वितर का दर्जा फ़र्ज से थोड़ा कम है लेकिन हुक्मन ये फ़र्ज के मानिंद है। जैसे फ़र्ज नमाज को छोड़ने से आदमी गुनहगार होगा और इंदल्लाह माखूज होगा, वैसे ही वितर की नमाज छोड़ने से भी इंसान गुनहगार होगा और इंदल्लाह माखूज होगा। और जैसे फ़र्ज नमाजों को छोड़ने से उनकी क़ज़ा लाजिम होगी, वैसे ही वितर की नमाज छूटने से भी उसकी क़ज़ा भी लाजिम होगी। और वितर की नमाज 3 रकात है। अब इसको पढ़ने का अफजल वक्त ये है कि जो आदमी तहज्जुद का पाबंद हो और उसको 100% तहज्जुद के लिए उठने का यकीन हो तो ऐसे आदमी के लिए तहज्जुद के वक्त में वितर पढ़ना अफजल है। और उसका तरीका भी ये है कि पहले तहज्जुद पढ़े उसके बाद वितर पढ़े। और अगर कोई आदमी पहले वितर पढ़कर उसके बाद तहज्जुद पढ़ता है तो भी जायज़ है लेकिन खिलाफ औला है। और अगर कोई आदमी तहज्जुद का पाबंद नहीं है और अगर आदमी तहज्जुद तो पढ़ता है लेकिन उसको तहज्जुद के लिए उठने में यकीन नहीं है तो ऐसे आदमी के लिए इशा की सुन्नत से फारिग होकर फ़ौरन वितर अदा कर देना अफजल है। इस वीडियो को अपने दोस्त व अहबाब में ज़रूर शेयर करें और ऐसे इस्लामी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लें।